जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम सब हर दिन, हर पल किसी न किसी बात की चिंता कर रहे होते हैं। सुबह आंख खुलते ही चिंता शुरू। क्या आज मीटिंग में बॉस कुछ कहेगा? दोस्त का मैसेज अभी तक क्यों नहीं आया? इंस्टाग्राम पर लाइक इतने कम क्यों हैं? हम हर छोटी बड़ी बात पर इतना सोचते हैं कि हमारी मानसिक ऊर्जा उसी में बर्बाद हो जाती है। और यही बात मार्क मैनसन इस किताब की शुरुआत में बड़े ही बेबाक अंदाज में सामने रखते हैं कि अगर तुम्हें सुकून से जीना है तो तुम्हें हर बात की फिक्र छोड़नी होगी, बल्कि सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देना होगा जो सच में मायने रखती हैं। मार्क एक लाइन में कह देते हैं, यू हैव अ लिमिटेड नंबर ऑफ फक्स टू गिव, यानी तुम्हारी फिक्र करने की ताकत भी लिमिटेड है और तुम उसे हर बेमतलब की चीज पर खर्च कर रहे हो। सोचो, अगर तुम्हें हर चीज की परवाह है, लोग क्या कहेंगे, कौन क्या सोचेगा, कौन तुमसे आगे निकल गया, तो तुम हर वक्त थक चुके रहोगे, टूट चुके रहोगे, और फिर जो वाकई जरूरी है वहां तुम्हारे पास ध्यान देने की ताकत ही नहीं बचेगी। अब बात आती है खुश रहने की। आज की दुनिया हमें बताती है कि हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा मुस्कुराओ और किसी भी दर्द को महसूस मत करो। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल है। मार्क कहते हैं कि सच तो यह है कि खुशी भागने में नहीं, सामना करने में छुपी है। तुम जितना ज्यादा कुछ अच्छा महसूस करने की कोशिश करोगे, उतना ही तुम खुद को अंदर से खोखला महसूस करोगे, क्योंकि बार बार ये सोचोगे कि मुझे खुश क्यों नहीं महसूस हो रहा। मान तो तुम हर पल दुख को और गहरा करते जाओगे। एक बहुत ही कमाल की बात किताब में बताई जाती है, बैकवर्ड्स लॉ। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी चीज को बहुत ज्यादा पाने की चाह रखते हैं तो उसका न मिलना आपको और ज्यादा बेचैन करता है। लेकिन जब आप स्वीकार करते हो कि जिंदगी में संघर्ष भी है, दुख भी है, तकलीफें भी हैं, तभी आप अपने भीतर सच्चा सुकून पा सकते हैं। जैसे कोई इंसान अगर बार बार सोचता है कि मैं सफल नहीं हूं, तो उसका हर प्रयास उसकी असफलता की भावना को और मजबूत करता है। लेकिन जैसे ही वो इस बात को स्वीकार करता है कि सफलता मेरे हाथ में नहीं, मेरी मेहनत है, वो खुद को हल्का महसूस करने लगता है। मार्क एक और जरूरी बात पर फोकस करते हैं, यू आर नॉट स्पेशल। हाँ, ये सुनना अजीब लगता है, लेकिन यही बात सबसे ज्यादा आजाद करती है। आजकल सबको यही लगता है कि हमें कुछ बहुत बड़ा बनना है, कुछ महान, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन ये जरूरत ही एक मानसिक बोझ बन जाती है। जब हम मान लेते हैं कि हम आम इंसान हैं जिनसे गलतियां होंगी, जो कभी कभी हार भी मानेंगे, तब हम वाकई सच्ची जिंदगी जीने लगते हैं, क्योंकि तब हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं होता परफेक्ट दिखने का। और फिर आता है सबसे अहम हिस्सा, मूल्य यानी वैल्यूज। मार्क बताते हैं कि हम किस बात को कितना महत्व देते हैं, ये हमारी जिंदगी की दिशा तय करता है। अगर हमारे मूल्य पैसे, प्रसिद्धि, दूसरों को खुश करना है, तो हम हमेशा अधूरे रहेंगे। लेकिन अगर हमारे मूल्य हैं ईमानदारी, जिम्मेदारी, खुद से सच्चाई, तो हम मुश्किलों में भी टिके रहेंगे। सही मूल्य हमें सही समस्याएं देते हैं और वही समस्याएं हमें मजबूत बनाती हैं। इस पहले भाग का सार यह है कि हमें अपने फक्स को बचाकर रखना है। हर किसी पर ध्यान देना, हर चीज पर प्रतिक्रिया देना, हर वक्त पॉजिटिव दिखने की कोशिश करना, ये सब हमें असली सुकून से दूर कर देता है। और जिंदगी की सबसे बड़ी कला है कम पर ध्यान देना, लेकिन पूरे दिल से। सोचिए, एक आदमी जो पूरी जिंदगी हारता रहा, कोई नौकरी नहीं टिकी, कोई रिश्ता नहीं बचा, न पैसा, न पहचान, न शोहरत। वो हर जगह रिजेक्ट हुआ और शराब में डूबता चला गया। फिर एक दिन उसकी लिखी हुई किताब छपती है और उसका पहला ही वाक्य होता है, डोंट ट्राई। और उसी के नाम पर उसकी कब्र पर भी लिखा जाता है, डोंट ट्राई। ये आदमी था चार्ल्स बुकॉव्स्की। और मार्क मैनसन यहीं से अपनी किताब का दूसरा और बेहद गहरा संदेश शुरू करते हैं कि हर समय कुछ बनने की कोशिश मत करो। अब यह सुनकर लग सकता है कि मार्क आलस सिखा रहे हैं या हार मानने को कह रहे हैं, लेकिन असल में यह बात कहीं ज्यादा गहरी है। मार्क कहते हैं, जब हम बार बार सोचते हैं कि हमें बेहतर बनना है, कामयाब बनना है, खुश रहना है, तो हम अनजाने में अपने दिमाग को ये संकेत दे रहे होते हैं कि अभी हम वैसे नहीं हैं, कि हम अधूरे हैं, असफल हैं और कुछ नहीं हैं। और यही भावना हमें हमेशा पीछे खींचती है। जब हम कहते हैं मुझे खुश रहना है, तो दिमाग कहता है तो अभी तू दुखी है। जब कहते हैं मुझे और अमीर बनना है, तो दिमाग कहता है अभी तू गरीब है। इसलिए हर ट्राई दरअसल उस कमी की तरफ इशारा करता है जिसे हम खुद में महसूस कर रहे हैं। मार्क इसे बैकवर्ड्स लॉ से जोड़ते हैं। जितना ज्यादा हम किसी चीज के पीछे भागते हैं, उतना ज्यादा हम महसूस करते हैं कि वो हमारे पास नहीं है, और तब संघर्ष शुरू होता है, एक अंतहीन दौड़ जिसमें मंजिल कभी नहीं आती। यहां मार्क एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। मान लीजिए दो लोग हैं। पहला इंसान दिन रात खुद को पॉजिटिव सोचने के लिए फोर्स करता है। वो हर वक्त बोलता है, मैं खुश हूं, मैं पॉजिटिव हूं, मैं अच्छा हूं।
लेकिन अंदर से वो हमेशा उलझा रहता है, क्योंकि वो असल में खुद से लड़ रहा होता है। दूसरा इंसान ऐसा है जो स्वीकार करता है कि हाँ, मेरी जिंदगी में दिक्कतें हैं, मैं कभी कभी दुखी होता हूं, लेकिन ये भी जिंदगी का हिस्सा है। और वही इंसान धीरे धीरे शांत और सच्चा बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसने दिखावा छोड़ दिया और सच्चाई को स्वीकार किया। डोंट ट्राई का मतलब ये नहीं कि आप कोई कोशिश मत करो। इसका असली अर्थ है फोर्स मत करो, प्रेशर मत लो, दिखावा मत करो। आप जो हैं, जैसे हैं, वहीं से शुरू करो। खुद को सुधारो क्योंकि आप चाहते हो, न कि इसलिए कि आप खुद को नाकाफी मानते हो। मार्क की बातों में एक और ताकतवर संदेश छुपा है। दुनिया में सबसे बड़ी आजादी तब मिलती है जब आप खुद को बदलने की कोशिश नहीं, बल्कि खुद को स्वीकार करना शुरू करते हैं। जब आप अपने डर, अपनी शर्म, अपनी गलतियों और अपने असफल अतीत को गले लगाते हैं, तब आप असली आजादी महसूस करते हैं। क्योंकि तब आपके ऊपर कुछ बनने का बोझ नहीं होता, सिर्फ होने की सच्चाई होती है। और यही वजह है कि चार्ल्स बुकावस्की को डोंट ट्राई कहना इतना पसंद था, क्योंकि उसने वो जिंदगी जी थी जिसमें उसने बार बार गिरकर यह समझा कि कोशिश करने से ज्यादा जरूरी है सच में महसूस करना, सच में लिखना, सच में जीना। मार्क हमें सिखाते हैं कि दिखावटी मोटिवेशन से बाहर निकलो। जब तक तुम सोचते रहोगे कि मुझे सफल होना है, मुझे बेहतर बनना है, तुम हमेशा महसूस करोगे कि तुम असफल हो। लेकिन जैसे ही तुम कहोगे मैं जैसा हूं वहीं से शुरुआत करता हूं, तभी असली परिवर्तन शुरू होगा। इसका सार एक ही बात में है, मत बनो वो इंसान जो कुछ बनने की दौड़ में खुद को खो दे, बल्कि बनो वो इंसान जो हर दिन अपने ही असली रूप में थोड़ा और सच्चा हो जाए। जिंदगी में हम सब किसी न किसी दिशा में बढ़ रहे होते हैं। कोई नाम कमाना चाहता है, कोई प्यार पाना चाहता है, कोई पैसे, शोहरत, इज्जत। लेकिन इस भाग में मार्क मैनसन हमें एक बहुत गहरा सवाल पूछने पर मजबूर करते हैं। तुम जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो? सुनने में आसान सवाल लगता है, लेकिन जवाब इतना आसान नहीं होता। मार्क कहते हैं कि हर इंसान की जिंदगी उसके चुने हुए वैल्यूज यानी मूल्यों के अनुसार बनती है। और अगर आपकी वैल्यू ही गलत है तो चाहे आप कितनी भी मेहनत करें, चाहे आपको कितनी भी सफलता मिले, अंदर से आप हमेशा अधूरे ही रहेंगे। किताब में मार्क बहुत सीधे शब्दों में कहते हैं, अगर आपकी वैल्यू है हमेशा खुश रहना, तो आप हर उस चीज से बचते रहेंगे जो आपको थोड़ा भी अनकंफर्टेबल बना सकती है। और ऐसा करके आप ना खुद को बेहतर बना पाएंगे, ना सच्चा रिश्ता निभा पाएंगे। यानी अगर आपका मापदंड ही गलत है तो आपकी पूरी मेहनत उसी गलत दिशा में जाएगी। अब सोचिए, एक आदमी है जो पूरी जिंदगी इस बात के पीछे भागता है कि लोग उसे पसंद करें, वो हमेशा अच्छा लगे, लोग उसे लाइक करें। धीरे धीरे वो दूसरों से नहीं, खुद से डिस्कनेक्ट हो जाता है। मार्क इसे कहते हैं शिटी वैल्यूज, यानी ऐसे मूल्य जो न तो आपके कंट्रोल में हैं और न ही आपके भीतर से आते हैं। जैसे पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता, बीइंग राइट ऑल द टाइम, हमेशा सही साबित होना, नेवर फीलिंग पेन, दुख को नजरअंदाज करना, ऑलवेज बीइंग पॉजिटिव, हमेशा खुश दिखना। ये वो चीजें हैं जिनके पीछे भागने से आपको मोमेंट्री डोपामिन मिल सकता है, पर इनर पीस कभी नहीं मिलता। अब आते हैं अच्छे मूल्यों पर, जिन्हें मार्क गुड वैल्यूज कहते हैं। ये वो चीजें हैं जो आपके अपने एक्शंस पर आधारित होती हैं, जो आपकी ग्रोथ को बढ़ावा देती हैं और जिन्हें आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ईमानदारी, जिम्मेदारी, जिज्ञासा, अपने लिए खड़ा होना। इन वैल्यूज की खूबी ये है कि ये आपको दूसरों से कंपेयर करने की बजाय खुद से जुड़ने की ताकत देती हैं। मार्क यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, जिंदगी में दर्द आना तय है, पर तकलीफ किस वजह से हो ये आप चुन सकते हैं। अगर आपकी वैल्यू पैसा कमाना है तो पैसे न होने पर आप टूट सकते हैं, लेकिन अगर आपकी वैल्यू है कड़ी मेहनत करना, तो पैसे न भी आए आप खुद को सम्मान देंगे। यही फर्क है, बाहरी मूल्य आपको अस्थायी पहचान देते हैं, जबकि आंतरिक मूल्य आपको स्थायी आत्मसम्मान देते हैं। मार्क की भाषा में बेटर वैल्यूज मीन बेटर प्रॉब्लम्स, क्योंकि हम सबकी जिंदगी में समस्याएं तो होंगी ही, पर वो कैसी होंगी ये आपके चुने हुए मूल्यों पर निर्भर करता है। अगर आपकी वैल्यू सुपरफिशियल है तो आपकी प्रॉब्लम्स भी शैलो होंगी, पर अगर आपकी वैल्यू मीनिंगफुल है तो समस्याएं भी आपको गहराई से मजबूत बनाएंगी। किताब का यह हिस्सा एक तरह से आईना है जो हमें दिखाता है कि हम कैसे गलत चीजों को चेस कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें कभी सिखाया ही नहीं गया कि वैल्यू चुनना भी एक आर्ट है। और यही इस किताब की सीख है, तुम्हें जिंदगी में क्या चाहिए ये तब तक मत सोचो जब तक ये ना समझो कि तुम्हारे लिए क्या सच में मायने रखता है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में जो महसूस करते हैं, दुख, असफलता, अकेलापन, डर, उसका जिम्मेदार किसी और को ठहरा देते हैं। मेरे पेरेंट्स ऐसे थे,
बॉस ने मौका नहीं दिया, दुनिया बहुत जालिम है। पर मार्क मैनसन यहां एक क्रांतिकारी बात कहते हैं, एवरीथिंग इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इवन इफ इट्स नॉट योर फॉल्ट। यानी जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है, चाहे वो तुम्हारी गलती नहीं भी हो, उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी ही है। पहली बार में यह बात अन्याय जैसी लगती है। मान लो कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है, धोखा देता है, या तुम्हारे हालात खराब हैं, तो उसकी गलती तुम्हारी कैसे हुई? मार्क यही स्पष्ट करते हैं, गलती और जिम्मेदारी में अंतर है। गलती फॉल्ट किसी और की हो सकती है, जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, क्योंकि तुम ही हो जो उस स्थिति में अब क्या करना है वो तय करोगे। मार्क इसे एक उदाहरण से समझाते हैं। मान लो कोई इंसान सड़क पर जाते हुए तुम्हारे ऊपर पानी उछाल दे। यह तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन अब तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। एक, तुम पूरे दिन गुस्से में रहो, हर किसी पर चिल्लाओ और मूड खराब कर लो। 2, या फिर हंसकर अपने कपड़े सुखाओ और दिन को बेहतर बनाने की कोशिश करो। किसे चुनोगे? यहीं से जिम्मेदारी की शुरुआत होती है। मार्क कहते हैं, जो लोग अपनी जिंदगी में बदलाव लाते हैं, वो बदलाव बाहर से नहीं आता, वो आता है खुद को जिम्मेदार मानने से। जब आप कहते हैं मुझे जो मिला वो मेरी किस्मत थी, तो आप पावरलेस हो जाते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं जो भी है मैं उससे कुछ कर सकता हूं, तभी आप खुद को फ्री करते हैं। अब सोचिए, अगर कोई बच्चा अब्यूसिव परिवार में पला बड़ा हो, क्या वो दोषी है? नहीं। लेकिन क्या वो अपने हीलिंग की जिम्मेदारी ले सकता है? हाँ। और जब वो ऐसा करता है, तब वो खुद को बार बार पीड़ित नहीं बनाता, बल्कि निर्माता बनता है अपनी जिंदगी का। मार्क इसे कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रीड्स पावर। जब आप किसी और को दोष देना बंद करते हैं, तब आप अपने जीवन की ड्राइविंग सीट पर बैठते हैं। क्योंकि दोष देना आसान है, लेकिन बदलना सिर्फ जिम्मेदारी से आता है। यहां एक और गहरी बात मार्क बताते हैं, हम सभी कहानियां बनाते हैं, खुद के लिए, दुनिया के लिए और अपने अतीत के लिए। लेकिन जो इंसान अपनी कहानी खुद लिखने की जिम्मेदारी लेता है, वही सच्चा परिवर्तन ला पाता है। तो जब आप कहते हैं मुझे कोई नहीं समझता, आप खुद को समझने की जिम्मेदारी लीजिए। मुझे कोई मौका नहीं मिला, आप खुद मौका बनाने की जिम्मेदारी लीजिए। मैं टूटा हुआ हूं, आप खुद को जोड़ने की जिम्मेदारी लीजिए। यही सोच, यही ट्रांजिशन किसी भी इंसान को विक्टिम से विक्टर बना देता है। मार्क इस चैप्टर में हमें बताने नहीं, झकझोरने आते हैं कि अगर तुम अपनी जिंदगी के हर पहलू के लिए जिम्मेदार बन सकते हो, तो फिर कोई भी ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकती। फॉल्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी में फर्क समझो। तुम्हारे साथ जो हुआ उसकी जिम्मेदारी लो, क्योंकि प्रतिक्रिया तुम्हारे हाथ में है। जब तुम जिम्मेदारी लेते हो, तब तुम कंट्रोल में आते हो। तब तुम दूसरों से नहीं, खुद से लड़ते हो, और जीतते भी खुद से हो। हम सब अपनी अपनी सोच लेकर जीते हैं। कोई मानता है कि वह किसी काबिल नहीं है, कोई सोचता है कि दुनिया बहुत बुरी है, कोई समझता है कि प्यार सिर्फ धोखा है, तो कोई खुद को हमेशा पीड़ित मानता है। पर क्या कभी आपने अपनी इन सोचों से सवाल किया है, क्या जो आप मानते हैं वो वाकई सच है, या बस एक पुरानी कहानी जो आप बार बार खुद को सुनाते रहे हैं? मार्क मैनसन इस भाग में यही सबसे कठिन सवाल उठाते हैं। हम जो मानते हैं वही हमारी दुनिया बनती है। पर अगर हमारी मान्यता ही गलत हो, तो क्या पूरी जिंदगी भी गलत दिशा में नहीं चली जाती? मान लीजिए एक बच्चा है जिसे बचपन में बार बार सुनाया गया, तू कुछ नहीं कर सकता, तू कमजोर है, तू दूसरों से पीछे है। धीरे धीरे वो बच्चा इन बातों को सच मानने लगता है। अब बड़ा होकर जब भी वह कुछ करने की कोशिश करता है, उसकी खुद की ही मान्यता उसे रोक देती है। वो सोचता है मुझसे नहीं होगा, मैं वैसे ही हूं। असल में उस इंसान को कोई और नहीं रोक रहा, वो अपनी ही मान्यता का कैदी बन चुका है। मार्क कहते हैं, The more something threatens your identity, the more you will avoid it. बस तो समझते थे। यानी अगर कोई बात आपके बनाए हुए खुद के नक्शे से मेल नहीं खाती, तो आप उस सच्चाई से भागते हो, भले वो बात आपके भले के लिए ही क्यों न हो। और यही सबसे बड़ा धोखा है। हम मान्यताओं से बंध जाते हैं जैसे कोई रस्सी हाथों में हो, और हमें लगता है हम आजाद हैं, पर असल में हम बंधे हैं अपने ही बनाए झूठ से। मार्क यहां एक जरूरी बात समझाते हैं, बीइंग रॉन्ग ओपन्स द डोर टू ग्रोथ। अगर आप ये मान लें कि शायद मैं गलत हूं, तो आप सीखने लगते हैं। लेकिन अगर आप हर बार खुद को सही साबित करने में लगे रहेंगे, तो आप सिर्फ खुद को ठगते रहेंगे। कई लोग ये मान लेते हैं कि अगर मैं रोता हूं तो मैं कमजोर हूं, अगर मैं माफ कर दूं तो मैं हार गया, अगर मैं बदल गया तो लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे। पर मार्क पूछते हैं, इन बातों का आधार क्या है? क्या आपने कभी इनके पीछे का सच खोजा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपनी पुरानी चोटों को ही सच मानकर जी रहे हो? मार्क की सबसे जरूरी सलाह इस अध्याय में यह है, डोंट ट्रस्ट योरसेल्फ टू मच। मतलब
खुद से सवाल करना सीखो, अपनी ही सोच पर शक करना सीखो, क्योंकि कई बार हम जिन चीजों को सच समझते हैं वो सिर्फ भ्रम होते हैं, जो किसी पुराने डर, अनुभव या कंडीशनिंग का हिस्सा हैं। इस अध्याय का सबसे ताकतवर पल तब आता है जब मार्क बताते हैं कि सच्चा आत्मसुधार तब शुरू होता है जब आप खुद को झूठा साबित करने के लिए तैयार होते हैं। जब आप कहते हैं, शायद मैं जो अब तक मानता था वो अधूरा था, अब मैं और गहराई से समझना चाहता हूं, क्योंकि अंत में दुनिया आपके बाहर नहीं, आपके सोचने के तरीकों के भीतर छुपी होती है। और अगर आप वो नजरिया बदल दें तो पूरी दुनिया बदल जाती है। जो आप मानते हैं वो हमेशा सच नहीं होता। खुद की सोच पर सवाल करना ही असली बदलाव है। ग्रोथ तभी होती है जब आप गलती मानते हैं। हर विश्वास आपका दोस्त नहीं होता, कुछ तो आपको कैदी बनाकर रखते हैं। हम सब किसी न किसी दर्द से गुजर रहे होते हैं। किसी को प्यार में धोखा मिला है, कोई करियर में फेल हो गया है, किसी को बचपन की परछाइयां आज भी सुलगाती हैं, और कोई अकेलेपन के अंधेरे में घुट रहा है। दर्द को हम सब एक ही नजर से देखते हैं, कुछ ऐसा जिससे हमें दूर भागना चाहिए। हम कहते हैं, दर्द मत दो, मुझे ठीक होना है, मैं दुख नहीं सह सकता, मैं टूट जाऊंगा। लेकिन मार्क मैनसन इस सोच को उल्टा कर देते हैं। वो कहते हैं, पेन इज नॉट ऑलवेज अ प्रॉब्लम, समटाइम्स इट्स अ सिग्नल। वो दर्द एक रास्ता दिखाता है, एक संकेत होता है कि कुछ बदलने की जरूरत है, कि शायद जिस चीज को तुम पकड़कर बैठे हो वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। यहां मार्क एक शानदार सवाल पूछते हैं, व्हाट पेन डू यू वांट इन लाइफ? क्योंकि हर रास्ते में संघर्ष तो होगा ही, हर मंजिल तक पहुंचने में मेहनत, चोट, हार सब लगेगा ही। तो असली सवाल यह नहीं है कि तुम दर्द से कैसे बचो, बल्कि यह है कि तुम किस तरह का दर्द झेलने के लिए तैयार हो। अगर तुम एक लेखक बनना चाहते हो तो क्या तुम रिजेक्शन, क्रिटिसिज्म और अकेलेपन के दर्द को झेल सकते हो? अगर तुम एक सच्चा रिश्ता चाहते हो तो क्या तुम झगड़े, असहमति और ईगो को संभाल सकते हो? मार्क कहते हैं कि जो इंसान अपने दर्द को समझ लेता है वो खुद को समझने की राह पर चल पड़ता है, क्योंकि आपका दर्द ही आपकी प्राथमिकताओं का सच बताता है। हर बार कोई फीडबैक देता है तो वो टूट जाता है, गुस्से में आ जाता है। तो ये दर्द सिर्फ बाहर का नहीं है, ये दर्द उसके भीतर के असुरक्षा से निकला है। मार्क कहते हैं, फिक्सिंग द पेन ऑफन मीन्स फिक्सिंग योर वैल्यूज। दर्द को दूर करने के लिए हमें अपने वैल्यू सिस्टम को देखना पड़ता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जिस चीज को सबसे ज्यादा महत्व दे रहे हैं वही चीज बार बार हमें दुख दे रही है। अब सोचिए, अगर आपकी वैल्यू ये है कि मुझे सबको खुश रखना है, तो हर बार जब कोई आपसे नाराज होता है आप खुद को असफल मानने लगते हैं। लेकिन क्या यह दर्द इसलिए आ रहा है क्योंकि आप गलत हैं? नहीं, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने एक असंभव सी वैल्यू पकड़ रखी है। दर्द को नकारने से आप सिर्फ क्षणिक आराम पाते हैं, पर दर्द को समझने से आप स्थायी परिवर्तन लाते हैं। मार्क यहां कहते हैं, Who you are is defined by the values you're willing to struggle for। यानी आप वही हैं जिसके लिए आप तकलीफ झेलने को तैयार हैं। अगर आप किसी चीज के लिए लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, गिरते हैं, टूटते हैं, तो वही चीज आपके असली जीवन का हिस्सा बन जाती है, क्योंकि वो सिर्फ एक लक्ष्य नहीं बल्कि वो आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ एक जीवित अनुभव बन जाता है। इसलिए अगली बार जब जिंदगी तुम्हें चोट दे तो बस इतना पूछो, ये दर्द मुझे क्या सिखा रहा है? और यकीन मानो जवाब वहीं छुपा होगा जहां से तुम्हारा नया सफर शुरू होना है। दर्द से मत भागो, उससे बात करो। हर दर्द तुम्हारी प्रायोरिटी, वैल्यू और आइडेंटिटी को उजागर करता है। सवाल ये नहीं कि दर्द है या नहीं, सवाल ये है, क्या यह दर्द सही दिशा में ले जा रहा है? जो संघर्ष आप स्वीकारते हैं वही आपकी असली कहानी बनते हैं। हर इंसान के भीतर एक खौफ छुपा होता है, ठुकराए जाने का डर। कहीं कोई हमें पसंद ना करे, कहीं कोई हमारा काम रिजेक्ट ना कर दे, कहीं हमारी भावनाओं का मजाक ना उड़ जाए। ये डर इतना गहरा बैठ जाता है कि हम कहना छोड़ देते हैं, कोशिश करना बंद कर देते हैं और कभी कभी तो खुद को ही रिजेक्ट कर देते हैं, दुनिया ऐसा करे उससे पहले। मार्क मैनसन इस भाग में बेहद सादा लेकिन ताकतवर बात कहते हैं, रिजेक्शन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ, विदाउट रिजेक्शन वी डोंट डिफाइन आवरसेल्व्स। मतलब, अगर तुमने कभी ना नहीं सुना तो तुमने कभी अपनी सीमा तय नहीं की, तुमने कभी खुद को किसी कठिन चुनौती के आगे नहीं रखा। और यही तो जिंदगी का असली रंग है। जब आप किसी को हां कहते हैं तो अनगिनत और चीजों को ना कहना पड़ता है, क्योंकि हर चुनाव एक त्याग के साथ आता है। मार्क बताते हैं कि रिजेक्शन सिर्फ दूसरों की तरफ से नहीं आता, कई बार हमें खुद भी अपने अंदर के कुछ हिस्सों को रिजेक्ट करना पड़ता है। वो डर, वो आदतें, वो झूठी कहानियां जो हम खुद को सुनाते आए हैं। एक उदाहरण लीजिए, अगर कोई इंसान हर बार टॉक्सिक रिश्तों में फंसता है और बार बार हर्ट होता है तो इसका कारण ये नहीं कि वो अनलकी है, असल में उसने अब तक किसी भी टॉक्सिसिटी को ना कहने की हिम्मत ही नहीं की।
मार्क कहते हैं, The more something threatens your identity, the more you will avoid it. और यही अवॉइडेंस ही हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो एक दिन वो इंस्पिरेशन बन जाता है। मार्क की बात गहरी है। Rejection hurts, but it also clears the clutter. और हर रिजेक्शन तुम्हारे लिए एक रास्ता बंद करता है, लेकिन कई नए रास्ते खोलता भी है। तो अगली बार जब कोई तुम्हें ना कहे तो उसे कमजोरी मत मानो, बल्कि एक मौका समझो खुद को फिर से गढ़ने का। हर ना तुम्हें खुद की परिभाषा लिखने का मौका देता है। जो इंसान कुछ भी रिजेक्ट नहीं करता वो कुछ भी नहीं बन पाता। हर चुनाव एक त्याग मांगता है। जिसे आप ठुकराते हैं वो भी आपकी पहचान है। सबसे जरूरी ना अपने डर, दिखावे और खुद को कम मानने वाली सोच को कहना है। जिंदगी में हम सब एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम हर बार सही साबित होना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारी बात मानें, हमारी सोच को सराहें और कभी ये ना कहें कि तुम गलत हो। लेकिन मार्क मैनसन कहते हैं कि यह सोच ही हमारी सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि जब हम खुद को हमेशा सही मानते हैं तब हम किसी नई चीज को सीख नहीं सकते, किसी और की नजर से देख नहीं सकते और खुद को बदलने का मौका कभी नहीं देते। सही होने की जिद हमें जड़ बना देती है, जबकि गलत होने की हिम्मत हमें लचीला बनाती है, सच्चा बनाती है। मार्क इस चैप्टर में कहते हैं कि हमारी जिंदगी में जो भी विकास होता है वो तब होता है जब हम स्वीकारते हैं कि हाँ, शायद मैं गलत था। ये शब्द जितने छोटे हैं उतनी ही बड़ी आजादी इन्हें कहने में छुपी है, क्योंकि ये हमें ईगो से बाहर निकालते हैं और ग्रोथ की दिशा में ले जाते हैं। सोचिए, अगर किसी इंसान को लगता है कि वो सब कुछ जानता है तो फिर वो कभी नई बात कैसे सीखेगा? उसके लिए हर दूसरा इंसान एक खतरा होगा, हर नई बात एक चुनौती और हर सुधार एक अपमान। मार्क हमें एक और अहम बात समझाते हैं। हमारी यादें, हमारी सोच, हमारी मान्यताएं सब अपूर्ण हैं। हम अक्सर चीजों को वैसे नहीं देखते जैसे वो होती हैं, बल्कि वैसे देखते हैं जैसे हम उन्हें देखना चाहते हैं। और यही कारण है कि हम गलतियां करते हैं। लेकिन गलतियां करना मानव स्वभाव है। असल सवाल ये नहीं है कि आपने कितनी बार गलतियां की। असल सवाल है, क्या आपने उन्हें स्वीकारा? गलत होना डरावना लगता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि इससे हमारी इज्जत कम हो जाएगी, लोग हमें कमजोर समझेंगे। पर सच तो यह है कि जो इंसान अपने गलत होने को मान लेता है वही सबसे ज्यादा मजबूत होता है, क्योंकि उसमें खुद से भिड़ने की हिम्मत होती है। दुनिया में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहां लोगों ने अपनी ही सोच को तोड़ा, खुद को गलत साबित किया और फिर एक नई दिशा में आगे बढ़े। यही बदलाव की असली चाबी है। मार्क कहते हैं कि अगर आप सच में समझदार बनना चाहते हैं तो आपको खुद से यह सवाल रोज पूछना चाहिए, मैं किस बात में गलत हो सकता हूं? यह सवाल आपको डरा सकता है, हिला सकता है, लेकिन यही सवाल आपको बड़ा भी बना सकता है, क्योंकि जब आप खुद से लड़ना सीखते हैं तभी आप दुनिया से जीतना शुरू करते हैं। जब आप ईगो छोड़ते हैं तभी असली समझ आती है। गलतियां कभी भी आपकी पहचान का अंत नहीं होती, बल्कि वो आपकी अगली शुरुआत होती हैं। जब आप एक विचार को छोड़ते हैं तो आप खुद को एक नए अनुभव के लिए खोलते हैं। जब आप मानते हैं कि शायद मैं इस मामले में ठीक नहीं हूं, तो आपके भीतर एक नई शक्ति जागती है, बदलाव की। और यही शक्ति आपको उन ऊंचाइयों तक ले जा सकती है जहां पहुंचने के लिए आपको पहले अपने ही बनाए हुए ढांचे को तोड़ना पड़ेगा। इसलिए अगली बार जब आप किसी बहस में फंसें या कोई आपकी सोच पर सवाल उठाए तो रुकिए, सोचिए और खुद से पूछिए, क्या मैं इस बात में गलत हो सकता हूं? अगर जवाब हां है तो बधाई हो, आप सीखने के लिए तैयार हैं। और अगर जवाब नहीं है तो शायद आपको थोड़ा और गहराई से देखना चाहिए। मार्क की यह बात बहुत सीधी है। हम सब गलत हो सकते हैं और यही बात हमें इंसान बनाती है। जो इंसान खुद को बदलने के लिए तैयार है वही वाकई में खुद को जानता है। इसलिए सही होने की चाह से बाहर आइए, गलत होने की ताकत को अपनाइए, क्योंकि वहीं से सच्चा विकास शुरू होता है। जिंदगी में हर इंसान चाहता है कि उसकी परवाह की जाए, लोग उसे पसंद करें, उसकी बातें मानें, उसके काम को सराहें और वो किसी को दुख न दे। लेकिन यही सोच हमें अंदर ही अंदर खोखला करती है, क्योंकि हर किसी को खुश करना, हर बात पर प्रतिक्रिया देना, हर समस्या को अपनी समझना एक इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। मार्क मैनसन इस किताब के आखिरी हिस्से में यही सबसे जरूरी बात बताते हैं कि जिंदगी में सच में सुकून तब आता है जब आप ये तय करना सीख जाते हैं कि किस बात की परवाह करनी है और किस बात की नहीं। कई लोग सोचते हैं कि अगर मैं किसी बात की परवाह नहीं कर रहा तो मैं बेरहम हूं या लापरवाह हूं। लेकिन मार्क की सोच अलग है। उनके मुताबिक not giving a fuck doesn't mean being indifferent. It means being comfortable with being different. इसका मतलब ये नहीं कि आप हर चीज को नजरअंदाज करें, बल्कि ये कि आप उन चीजों को महत्व देना बंद करें जो आपकी शांति, आपकी सच्चाई और आपकी ग्रोथ को नुकसान पहुंचाती हैं।
क्योंकि जब तक आप हर छोटी बात पर रिएक्ट करते रहेंगे, हर फालतू मुद्दे को दिल से लगाते रहेंगे, तब तक आप अपनी असली जिंदगी को कभी महसूस नहीं कर पाएंगे। मार्क यहां एक बेहद जरूरी सवाल उठाते हैं। तुम्हारी एनर्जी कहां जा रही है? क्या वो उस इंसान पर खर्च हो रही है जो तुम्हारी कदर नहीं करता? क्या वो उन चीजों पर जा रही है जिनका तुमसे कोई वास्ता नहीं है? क्या वो हर उस कंपैरिजन में उलझी हुई है जो सोशल मीडिया ने तुम्हें परोसी है? अगर हां, तो फिर असली सवाल यह है, तुम अपने समय और ध्यान की कीमत किसे दे रहे हो? क्योंकि परवाह करना भी एक लिमिटेड रिसोर्स है, और अगर तुम इसे हर जगह बर्बाद करोगे तो जब किसी जरूरी बात की बारी आएगी, तुम थके हुए और खाली हाथ रह जाओगे। इस किताब का निचोड़ यही है कि जिंदगी का असली संतुलन तभी आता है जब आप ये मान लेते हैं कि दुख, डर, असफलता सब जिंदगी का हिस्सा है, और आपको बस ये तय करना है कि इन सब के बीच में भी किस बात को महत्व देना है। मार्क कहते हैं कि विकास तब नहीं होता जब आप कुछ हासिल करते हैं, बल्कि तब होता है जब आप कुछ छोड़ देते हैं। और सबसे जरूरी चीज जो आपको छोड़नी है वो है दूसरों की अप्रूवल पाने की जरूरत, हर बार सही दिखने की कोशिश और हर दर्द से बच निकलने की आदत। आखिर में मार्क हमें एक साधारण लेकिन गहरी बात सिखाते हैं। जिंदगी में सच्ची खुशी तब आती है जब हम कठिन चीजों को चुनते हैं, क्योंकि वही हमें मजबूत बनाती हैं। आसान रास्ते हमें कंफर्ट देते हैं, लेकिन कड़ी राहें हमें नया इंसान बनाती हैं। इसलिए तय करो, तुम किस स्ट्रगल को अपनाना चाहते हो, किस प्रॉब्लम को फेस करना चाहते हो, किस चीज के लिए लड़ना चाहते हो, और सबसे बढ़कर किस चीज की परवाह करने को तैयार हो। क्योंकि जब तुम ये तय कर लेते हो तब बाकी सब कुछ साफ हो जाता है। तब तुम दूसरों की नहीं, खुद की नजरों में सही साबित होते हो, और वही होती है एक आजाद, सच्ची और अर्थपूर्ण जिंदगी की शुरुआत। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम इसी तरह की लाइफ चेंजिंग किताबों की कहानियां और सीख आपके लिए लाते रहते हैं। सब्सक्राइब करने से आपको हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिलेगी। और हां, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि कोई भी मोटिवेशनल या नॉलेज भरी वीडियो आप मिस ना करें। मिलते हैं अगली किताब के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।